बार प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। एक बार प्रेम से बोले बाबा श्री वासुदेव भगवान की जय। माँ विश्व का कल्याण हो। माँ आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रही, भगवत कृपा बनी रही, यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ की कृपा बनी रही। इन्हीं मंगल कामना के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में कथा समाप्त हुई थी कि बाबा ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि विराट भगवान के श्री अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है कि उनके चरणों में पृथ्वी है और नाभि में भूवर लोक है और सिर में स्वर्ग लोक है। ऐसी कल्पना की जाती है। यहीं पर कथा समाप्त हुई थी। पुनः स्वर सहित यहीं से कथा आपकी आगे गाते हैं। प्रभु भक्ति करते हैं। हमसे बोलने में पढ़ने में जो गलती हो रही है प्रभु उस गलती को आप क्षमा करने की कृपा करें। भगवान की कथा आप सब लोग सुन रहे हैं। हमसे बोलने में पढ़ने में जो गलती हो रही है उस गलती को आप लोग क्षमा करने की कृपा करें। आप सब लोगों के ऊपर माँ की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ अथ षष्ठोध्याय 6ठे अध्याय में विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन किया गया है। भक्ति स्वीकार करें प्रभु। बाबा ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न सब प्रकार के रस रसेंद्रिय और उसके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की जिह्वा से उत्पन्न हुए हैं। बाबा ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हुए कहते हैं ब्रह्मोवाच वाचां वर्हिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसा सप्त धातवः वाचां वर्हिर्मुखं क्षेत्रं छन्दसा सप्त धातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जीवा सर्व रसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो अश्विनो रोषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। बाबा ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं
कि उनके नासा छिद्रों से प्राण यपान व्यान उदान और समान ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्री से अश्विनी कुमार समस्त औषधियां एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। रूपाणाम तेजसाम चक्षुर्दिव सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशे शब्दयो तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनम्। सारे यज्ञ स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्दीप्य पदार्थों के जन्म स्थान है अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। त्वगस्य स्पर्श वायोस्य सर्वमेधस्य चैवहि रोमान्युक्तिज जातीनां ऐर्वायज्ञस्तु संभृत। बाबा नारद जी बाबा ब्रह्मा जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों से मेघ, बिजली, शिला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं से प्रायः संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू भुवः स्व तीनों लोकों का आश्रय है। केशस्म श्रूनखान्यस्य शिलालोहाभ्र विधुतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेम कर्मणां विक्रमो भूर्भुवः स्वच्छ क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यामि हरेश्चरण आस्पदम्। बाबा ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनका चलना फिरना भू भुवः स्व तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। सर्व काम वरस्यापि हरेश्चरणं आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जनस्य प्रजापति। विराट पुरुष का लिंग जल, बीज, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जन्नेन्द्रिय मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। बाबा ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद जी वायुर्मस्य मित्रस्य पश्चिमोस्य नारद हिंसायां नैर्मृत्योर्नियस्य बुधः स्मृत पराभूतेर्धर्मस्य तमश्चापि पश्य
गयो नंद नदी नाम तू गोत्राणाम स्थित संगति। नारद जी विराट पुरुष की वायु, विराट पुरुष की पायु, इंद्रिय, यम, मित्र, मल त्याग तथा गुदा द्वार, हिंसा, नृत्य, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान नाड़ियों से नद, नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। निर्माण हुआ है उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अव्यक्तिरस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। धर्मस्य मम, उनके उदर में मूल प्रकृति रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम तुम धर्म, संकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य पश्यत्तात्मा परायणम्। अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयो अग्रजा सुरासुर नरा नागा खगा मृगी सरीसृपा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, हम तुम धर्म, संकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहां तक गिनाएं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि कहां तक गिनाएं? मैं तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं और यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्व, पशु, पक्षी, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जो जीव हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अहं भवान् भवश्चैव तैमे मुनयो अग्रजा सुरासुर नरा नागा खगा मृगी सरीसृपा गंधर्वा सरसो यक्षा रजो भूत गणोरगा
बसवः पितरः सीधा विद्याग्राश्चारिणा द्रुमा। अन्ये च विविधा जीवा जल स्थल भोकसः ग्रहर्क्षकेत्वास्तारा अस्तरितः अस्नयित्नवः। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में ही स्थित है। आपकी कथा को यहीं पर विराम करते हैं। प्रभु गलती को क्षमा करें, विश्व का कल्याण हो। प्रभु आप सब लोगों के ऊपर माँ भवानी की कृपा बनी रहे, भगवत कृपा बनी रहे, यूट्यूब चैनल के ऊपर माँ शेरा वाली की कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगल कामना के साथ ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हुए कहते हैं कि नारद, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिणाम में ही स्थित है। बाबा ब्रह्मा जी कहते हैं, सर्वपुरुष ऐवेदं भूतं भाव्यं भवत्ययत् तेनेदमावृतं विश्वं विस्तस्तिं धितिष्ठति। एक बार प्रेम से बोलिए बाबा श्री वासुदेव भगवान की। गलती को क्षमा करिए आप सब लोग। एक बार पुनः आप सब लोगों को जय माता दी, जय राधे कृष्ण।